दोस्तों, आज जो मैं कुछ बिंदु पे बातें कह रहा हूं, 26 जनवरी के दिन महाकुंभ मेला, मेला ही कहेंगे, जहां भीड़ होती है उसे मेला ही कहा जाता है। महाकुंभ में इस साल आपने कई चीजें देखी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन समझने की आपको जरूरत है। आपने देखा होगा एक बाबा कांटे पे सोया हुआ है, वो बिहार से है, बिहार से है वो बाबा। बस फर्क क्या है कि वो अगड़ी जाति का नहीं है, ना वो पिछड़ी जाति का है, अति पिछड़ा में, यानी सहनी समाज का वो बाबा है। मीडिया में मुसहर का चर्चा है, लेकिन जो बाबा ने अपने मुख से कहा कि मैं सैनी समाज का हूं, तो वही सत्य है। सोचिए, उस मेला के अंदर बहुत सारे बाबा आपको मिलेंगे जो चिमटे से लोगों को मार रहे हैं, बहुत सारे बाबा ऐसे मिलेंगे जो जंजीर से मार रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है, बहुत सारे बाबा खुल के आपसे दक्षिणा मांग रहे हैं, खुल के, लेकिन वो बाबा आपसे दक्षिणा भी नहीं मांग रहा है, और वो कांटों के ऊपर सुबह से लेके शाम तक सोया रहता है। अगर जिस दयालु को, जो श्रद्धालु को लगता है कि बाबा परिश्रम कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं या अपने बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, इसमें मुझे बहस नहीं है। जो दयालु है, श्रद्धालु है, जिनके मन में आता है 10-5 रुपया उसे देता है। अब सोचिए कि प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, किसी बाबा के ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, बाबा ने सर फोड़ दिया, कोई आपत्ति नहीं है, बाबा जंजीर से मार रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, बाबा लाठी से मार रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति करने के लिए एक लड़की पहुंच गई कि बाबा तुम तो ढोंग कर रहे हो, बिहार से है, बिहार से है। बाबा का विरोध करने वो लड़की अपने टीम के साथ पहुंच गई और उसको कहती है कि तुम हमारी कमाई हराम की खा रहे हो, यहां से उठो और चले जाओ, यहां से उठो और चले जाओ, और ये पैसा हमें दे दो। ये सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल है। भाई साहब, मैंने सुना, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसके बाप दादा नाना, मुझे नहीं लगता कि 5 पैसा कभी दान किए होंगे, लेकिन जो बाबा मारपीट कर रहा है, खुलेआम गाली दे रहा है दूसरों को, मां बहन की कर रहा है। साधु संत मां बहन की गालियां का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो साधु बनते हैं साधना से। इस बात को समझना पड़ेगा। और जो खुल के आपको पीट रहा है, आपकी मां बहन कर रहा है, और वो एक ऐसा भी कह रहा है कि दुनिया मेरी मंदिर पे हूं, वो शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन सुनने वालों ने सुना होगा। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ एक अति पिछड़ा बाबा के साथ? क्यों हुआ? यह सोचने की जरूरत भारत के मूल निवासियों की है। और भारत के मूल निवासी कौन है? आप लोग क्यों नहीं समझना चाहते? भारत के मूल निवासी है इस देश के आदिवासी, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा। आज जिसको हर ऑफिस में, हर स्टेट में, हर जगह जिसको आपने सत्ता सौंप दी है, वो भारत का मूल निवासी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र इस देश के अंदर चल रहा है। आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है
जो आपके पुरखे गुलामी किया करते थे, आपके बाल बच्चे गुलामी करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। आपको अभी संभलना पड़ेगा, आपको अभी जागना पड़ेगा। मैंने वीडियो बनाया, मैंने जो भाषा नहीं बोलनी चाहिए वो भाषा का प्रयोग किया। हजारों आदमी ने देश में वीडियो बनाया उसके बाद, और उस लड़की का विरोध किया। और उस लड़की का विरोध करने के बाद वो बाबा मेले से चला गया था, उस मेले से निकाल दिया गया था। वो बाबा पुनः उस कांटे के ऊपर जाके अभी फिर सो रहा है। तो सोचने की बात यह है कि किसने उस लड़की को बढ़ावा दिया, किसने उस लड़की को दिमाग दिया कि ये बाबा बिहार से आया हुआ है और कुंभ मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है, तो ये दलित अति पिछड़ा बाबा है। इसकी चर्चाएं सारी मीडिया में हो रही हैं, इसकी चर्चाएं सोशल मीडिया में हो रही है, और ये बर्दाश्त ब्राह्मण समाज के लोगों को कतई गवारा नहीं गुजरता है, कतई गवारा नहीं गुजरता। मैं बताता हूं, इस वीडियो को यहां समाप्त